हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह सूरज का चक्कर लगाते हैं, लेकिन इन 8 ग्रहों के अलावा कई ऐसे ऑब्जेक्ट और डस्ट पार्टिकल भी सूरज का चक्कर लगाते हैं जिन्हें एस्ट्रोनॉमर्स सालों से पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन ये रॉक्स और डस्ट पार्टिकल साइज में काफी छोटे हैं, जिसे प्लैनेट्स की कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता। और ऐसे सेलेस्टियल बॉडीज कई प्रकार के होते हैं जिन्हें हम कॉमेट्स, एस्टेरॉइड्स और मीटियोरॉइड्स के नाम से जानते हैं। और अगर ये धरती तक पहुंच जाए तो इसे मीटियोराइट या फिर मीटियोर्स कहा जाता है। और आज के इस वीडियो में हम इन सभी सेलेस्टियल बॉडीज के बारे में जानने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए पहले हम कॉमेट्स के बारे में जान लेते हैं। कॉमेट आइस और डस्ट से बने सेलेस्टियल बॉडीज होते हैं जो दूसरे प्लैनेट्स की तरह सूरज का चक्कर लगाता है, लेकिन ये जब सूरज के पास होता है तब इसके सरफेस का आइस इवोपरेट होता है, जिससे इवोपरेट हुए वाटर वेपर हमें टेल के रूप में दिखाई देती है। और अगर आप एस्ट्रोनॉमी पे इंटरेस्ट रखते हैं तो आपने हेली कॉमेट के बारे में तो सुना होगा। हेली कॉमेट हर 76 साल में धरती के पास से गुजरता है, और जब ये धरती के पास से गुजरता है तब हम इसे अपनी नंगी आंखों से भी देख सकते हैं। अगर हम कॉमेट की कैटेगरी को डिवाइड करें तो ये 2 प्रकार के होते हैं, जो कि है शॉर्ट पीरियड कॉमेट और लॉन्ग पीरियड कॉमेट। शॉर्ट पीरियड कॉमेट 200 साल से भी कम समय में सूरज का चक्कर लगा लेता है, लेकिन लॉन्ग पीरियड कॉमेट को सूरज का चक्कर लगाने में कई लाखों साल लग जाते हैं। और अगर हम हेली कॉमेट की बात करें तो ये एक शॉर्ट पीरियड कॉमेट है, क्योंकि ये हर 76 साल में सूरज का एक चक्कर लगा लेता है। साल 1986 में जब यूरोपियन स्पेस एजेंसी का गियोटो स्पेसक्राफ्ट हेली कॉमेट के पास पहुंचा था, तब हमें इसके काले न्यूक्लियस के बारे में पता चला था। इसी के साथ इस स्पेसक्राफ्ट ने हेली कॉमेट के टेल की लंबाई 12 किलोमीटर नापी, लेकिन इसके और डिटेल स्टडी से हमें पता चला कि इसका टेल कभी कभी 50 किलोमीटर की भी हो जाती है। इसके अलावा कॉमेट हेल बॉब, जिसे 1997 में देखा गया था, इसका टेल 40 किलोमीटर से भी ज्यादा बड़ा था। और ये एक लॉन्ग पीरियड कॉमेट है जो हर 2391 साल बाद धरती से एक ही बार देखा जा सकता है। तो ये हो गई कॉमेट्स की बात। अब हमें एस्टेरॉइड्स के बारे में भी जान लेना चाहिए। दरअसल सोलर सिस्टम का जब निर्माण हुआ था तब पूरे स्पेस में डस्ट पार्टिकल्स बिखरे हुए थे, और ये डस्ट पार्टिकल्स धीरे धीरे कॉम्बाइन होकर प्लैनेट्स और मून्स बन गए। लेकिन जो डस्ट पार्टिकल्स प्लैनेट न बनकर स्पेस में बिखरे रह गए, इसे एस्टेरॉइड्स कहा जाता है। लेकिन हमारे सौर मंडल में मार्स और जुपिटर के बीच एक ऐसा बेल्ट है जहां ऐसे ऑब्जेक्ट्स काफी ज्यादा मात्रा में मौजूद है, इसीलिए इस बेल्ट को एस्टेरॉइड बेल्ट कहा जाता है। ये वही जगह है जहां से ज्यादातर एस्टेरॉइड धरती के लिए खतरा बनकर आते हैं। लेकिन हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट जुपिटर इनमें से ज्यादातर एस्टेरॉइड को अपनी ओर खींच लेता है। यानी अगर जुपिटर नहीं होता तो शायद धरती पर जीवन ही नहीं होता। और अगर हम कॉमेट और एस्टेरॉइड के अंतर की बात करें तो कॉमेट का सरफेस आइस और डस्ट पार्टिकल से बना होता है, लेकिन एस्टेरॉइड का सरफेस मेटल और मिनरल से बना होता है। एस्ट्रोनॉमर्स ने धरती से टेलीस्कोप के जरिए हजारों एस्टेरॉइड्स की पढ़ाई की है, और उनमें से 26 ऐसे एस्टेरॉइड्स हैं जिनका डायमीटर 200 किलोमीटर से भी ज्यादा है, जो हमारे लिए फ्यूचर में एक खतरा भी हो सकता है। क्योंकि अगर हम इतिहास में देखें तो एस्टेरॉइड्स धरती पर काफी तबाही मचा चुके हैं, जिससे डायनासोर जैसे जानवरों को धरती से हमेशा हमेशा के लिए समाप्त होना पड़ा। लेकिन जब ये एस्टेरॉइड धरती को टकराने वाला होता है तब इसे मीटियोरॉइड कहा जाता है, और अगर ये मीटियोरॉइड धरती में समा जाता है तो इसे मीटियोराइट या फिर मीटियोर्स कहा जाएगा। जब कोई मीटियोरॉइड धरती के वातावरण में ही जलकर खत्म हो जाता है तब इसे मीटियोर्स कहा जाता है। लेकिन कभी कभी ये धरती के वातावरण में पूरी तरह से न जलकर जमीन पर गिर जाते हैं, और अब इसे मीटियोराइट कहते हैं। आज तक धरती में 2000 से भी ज्यादा मीटियोराइट को कलेक्ट किया गया है, जिनमें से सबसे बड़ा मीटियोराइट का नाम है होबा मीटियोराइट। होबा मीटियोराइट का वजन 60 टन है और इसका सरफेस मेटल से बना हुआ है, जिसे आज भी अच्छी तरह से प्रिजर्व करके रखा गया है। तो अब आपको कॉमेट, एस्टेरॉइड, मीटियोरॉइड, मीटियोर्स और मीटियोराइट का अंतर पता चल गया होगा। अगर आपको सच में सब कुछ समझ आ गया है तो मुझे कमेंट में 308 लिखकर जरूर भेजना, जिससे मुझे पता चल जाए कि किसने किसने वीडियो को लास्ट तक देखा है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर देना। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ ऐसा ही और एक मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय
हिंद, जय भारत।